नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज हम लोग अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस सीरीज़ की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 ऑलरेडी हो चुकी है। उसमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस और काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस किए, जो एडिक्विटी पे बेस्ड थे, जो टीसीएस पे बेस्ड थे और जो आईसीएआर पे बेस्ड थे। आपको पता है कि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, उसमें ये 3 कंपनी काफ़ी फेमस में है। एक तो एडिक्विटी, एक तो टीसीएस और एक आईसीएआर की जो पेपर होता है वो भी टीसीएस ही बनाती है, लेकिन पेपर उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इन सारी कंपनी को जो कितने जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स, उसको हम लोगों ने टाइप वाइज डिवाइड किया है। और ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने एसएससी की अभी एसएससी सीजीएल 2026 के जो पेपर होने वाला है उसको टारगेट किया है, और उनको अभी उनका मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज ऐसे ही आपके लिए ला के पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा बिफोर द एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। आपको पता होगा कि पहली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ फार्मूला किए थे, जो बेसिक फार्मूला जो यहाँ पे लिखे गए वो हो चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद थोड़े धीरे धीरे हम लोग आगे वन बाय वन करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले में हो चुका था, ठीक है। पहली क्लास थी उसमें मैंने ये फार्मूला डिस्कस कर लिया था, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। अब कितने लोग इसको देखेंगे कहेंगे सर इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक होगा। होता है भाई, पहली वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि ये सीरीज जो देती है ना, चेन रिएक्शन दे देता है। जो चेन रिएक्शन देता है ना, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे करें पेपर में, उसका मैंने ट्रिक बताया था। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होता है, सब लोग को याद होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो याद होता है, अब आपको ये याद करके चलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको भी याद करके चलना है। कैसे पता, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको पता है कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस 4ab हो जाएगा। तो 2ab में से 4, देखो ये माइनस ए प्लस है तो प्लस वाले में से माइनस वाला माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। आपको पता है किसका फार्मूला होता है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्लियर है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये इन सभी फार्मूला के साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस में। आप देखेंगे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें माइंड में होती है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी इसकी वैल्यू पूछ दे तो इसको उधर भेज दोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से 2ab को माइनस कर दोगे। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में आंख बंद करके उसको इमेजिन करो कि भाई इसको इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही पावर 4 में भी आ जाता है क्वेश्चन। पावर 4 में क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे, ध्यान से समझना। हमने क्या देखा कि जो ए स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, तो वहाँ पे तो लिखा ही है, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। आपको अगर इसका स्क्वायर निकालना पड़े, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर ए पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर मुझे, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे कभी ए इसकी वैल्यू पूछ दे, ए पावर 4 बी पावर 4 की वैल्यू पूछ दे, तो मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो ए पावर 4 टू द पावर बी पावर 4 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आए इस पे, ठीक है। याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। दिमाग में एकदम चीज़ें बैठ जानी चाहिए, एक बार देख लिए तो ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से अगर कोई रिपीटर होगा तो उसको पता होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये जो लिखा गया है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चंस मात्र 2 सेकंड में होते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के। देखो इसको कैसे आप समझोगे, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, तो बोलोगे जब मैं इसको ऐड इसको करूँगा ना, इसको ओपन करूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2xy हो जाएगा। प्लस जब मैं इसको ओपन करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 2xy से माइनस 2xy कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, वाई स्क्वायर यहाँ पे, मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 2 बार आ गया ना, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये याद रखना
दूसरी बात क्या है कि एक बार मैं जब इनको ऐड करूंगा तो मेरा तो ये फार्मूला आता है, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को, तो क्या आएगा? तो आप बोलो सर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा? 4xy। तो यहाँ पे इसका फार्मूला याद रखना कि जब भी हम होल स्क्वायर के फार्मूला को ऐड करते हैं तो अपना ये फार्मूला बनता है 2 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हम होल स्क्वायर के दोनों फार्मूला को माइनस करते हैं तो 4 इंटू एक्स वाई आता है। यहाँ से आपको एक्स वाई निकालने की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपको एक्स वाई डायरेक्ट निकालना हो तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 डायरेक्ट, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो डिस्कस कर ही लिए थे हम लोग कि नहीं किए थे? कोई बात नहीं, कर लेते हैं, नहीं किए थे तो कर लेते हैं। सिंपल है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b आएगा, प्लस 2b में से माइनस 2b माइनस करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, याद रहेगा। देखो कहोगे सर इसमें क्या ऐसा है क्वेश्चन आएगा तो आप देखेंगे, अभी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए, ठीक है। ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये वाला फार्मूला इधर दिखिए थे क्या हम लोग? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, देखो ये वाला यहाँ पे देखो वही सेम फार्मूला है, तो ये तो कर लिए। इसको करते हैं, देखो ये क्या है, तो कहोगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इन द ब्रैकेट ए प्लस बी होता है, सबको याद होता है, ये भी सबको याद होता है। एक ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन द ब्रैकेट ए माइनस बी। देखो अभी फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग। देखो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब मैं ए माइनस बी का होल क्यूब करता हूँ ना, तो देखो ये भी फार्मूला याद रखना, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस के माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही a प्लस बी का जब होल क्यूब करोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी फार्मूला याद रहेगा। उसके बाद क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग पीछे ही भी पढ़े हैं, ठीक है, देखे थे नहीं पढ़े थे? नहीं था इसमें, कोई बात नहीं, नहीं है तो देख लेना है, आप ही आगे भी आएगा एक बार, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी होता है इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए। क्या होता है? ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे प्लस वाला है तो बीच में देखो ए बी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर माइनस वाला फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला है तो आप देखोगे यहाँ पे देखो ये वाला अगर माइनस वाला फार्मूला है तो यहाँ पे जो ए बी आ रहा है वो प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस वाला फार्मूला है तो ए बी जो है वो माइनस में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फोकस में आपको रखना है, याद रहेगा। सबको बचपन में पढ़ाया जाता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ इस पर ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी है इसलिए, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आप इसमें ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो ये चीज़ आपको दिख रही है। अब इसका फार्मूला देखो क्या हो सकता है, इसका फार्मूला तो कहोगे सर इसका फार्मूला अगर देखो तो ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3ab। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी होता है, ठीक है, और इन द ब्रैकेट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, माइनस ए बी होता है, सॉरी एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, माइनस ए बी होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए बी होता है। अब आपको पता है कि जब इसके जगह पर मैं ये रख सकता हूँ तो बोलोगे यस सर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या रख दूंगा तो कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आप इसमें देखो तो नीचे वाले में माइनस वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था, तो देखो इसका भी फार्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए माइनस बी होता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होता है तो बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब इसके जगह पर मैं ये तो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे रख दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस 3ab। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये याद कर लेना, ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ये तो सबको सबको दिमाग में आ ही जाता है। ये चीज़ तो वही फार्मूला वाली होगी जो हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, बस यहाँ पे एक जगह पे बी आ गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इतने कॉन्सेप्ट पे आप देखोगे क्योंकि एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलो चलो शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, क्या अप्रोच होंगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई। देखो क्या क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है 289 एंड ए बी इक्वल टू 120 दे रखा है, तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, फार्मूला याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, सबको पता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलोगे सर आराम से, देखो मैं आराम से समझाऊंगा क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए क्लास है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 289, 2ab की वैल्यू देखो, ab की वैल्यू इतनी है, ab की वैल्यू 120 है, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 240 हो जाएगा, तो 240 हो गया। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसको जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 5, 529 आ गया, 529 आ गया। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर अंडर रूट में 529, क्योंकि इधर स्क्वायर था, स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जाके। अब ये किसका स्क्वायर है 529, बोलोगे सर 23 का है, तो 23 को अगर बाहर निकाल 529 को अगर बाहर निकालोगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे ये आ गया, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पानी पी रहा था। ठीक है, जैसे ही ये आ गया आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि मैं यहाँ पे रखूंगा तो 23 इंटू ए माइनस बी आएगा, तो आप यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, 2ab होता है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 2ab की, तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रख दोगे 289। ठीक है, और माइनस 2ab करोगे तो 240 करना पड़ेगा। अब इसको माइनस करके आप चेक कर लेना क्या आ रहा है। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 24 में ये आ जाएगा 49, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आया है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर अंडर रूट में 49, तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा। तो आप 23 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप कोई इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल के आप मल्टीपल चेक कर सकते थे। जैसे ही 23 निकाले, 23 से ये नहीं कट रहा है, 23 से ये भी नहीं कट रहा है भाई, 23 से ये कट रहा है, 23 से ये भी नहीं कट रहा, 23 से एक ही कट रहा है, 23 सत्ते 161 होता है, 23 सत्ते 161 होता है, यही कट रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ए माइनस बी का निकालते तो 7 का मल्टीपल चेक करते, 7 से देखो ये नहीं कट रहा है, 7 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, चेक करते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, 17 में से 2 जाएगा 15, 7 से नहीं कट रहा तो ये नंबर भी 7 से नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसकी वैल्यू पूछिए तो 23 से गुणे 7 कर देना डायरेक्ट, और कितना आ जाएगा 161, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया कि गिवन दैट x माइनस वाई इक्वल टू 13 है और एक्स वाई इक्वल टू 19 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी। सेम चीज़ होगी। अब कैसे करोगे, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो आप लिखोगे एक्स माइनस वाई इसको लिख सकते हो क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, और एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। क्योंकि सर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 13 है, तो 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। जब इसमें मल्टीपल आंसर चेक करने जाओगे तो देखोगे सारे आंसर जो है, सारे ऑप्शन जो है वो 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे निकालोगे कैसे, देखो एकदम, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा यहाँ पे मग्गा में पानी है, गिर जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, इजी है। तो अब आपको फार्मूला याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फार्मूला याद आना चाहिए। देखो ध्यान से समझना जो पीछे पढ़ाया गया, ध्यान समझना। अगर हमको ये पूछे जी कोई, क्या मैंने बताया था कि नहीं, शायद एक स्किप हो गया था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। कि अगर मुझसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसमें 4ab ऐड करना पड़ता है। ये भी फार्मूला रहता है, याद रखना कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a माइनस बी के टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है।
याद रहेगा। या फिर यहाँ से डायरेक्ट ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो स्क्वायर को उधर भेजोगे तो अंडर रूट बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 4ab। ये भी आपको याद होना चाहिए, दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। अब वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो। देखो मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आराम से निकाल सकते हो। देखो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। तो जब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो जहाँ पे a माइनस बी है वहाँ पे x माइनस वाई हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे x माइनस वाई रखोगे आप तो क्या आएगा? तो बोलोगे 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू ए बी की वैल्यू यहाँ पे मतलब एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 19। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका कितना आ जाएगा? 1976 हो जाएगा। इसको ऐड करो, कितना आएगा? तो 9 6 15 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 में 7 जोड़ दोगे 23 1 24 245 आ जाएगा। 245 अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, देखो 245 आ गया। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर मैं 5 से इसको काटूँ तो 5 चौक 20 और बचेगा 5 9 45। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 5। 49 तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, तो 7√5 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही 7√5 आया तो रूट में 5 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं। ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है, ये आपको पूछना था, ये आपको निकालना था, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो बोलोगे सर 13, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी 7√5, बस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर हो जाएगा 13 7 91√5। ठीक, समझ में आया? इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखो इजी तो है, लेकिन पेपर में टाइम टेकन होता है क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3a माइनस बी इक्वल टू 1 है एंड ए बी इक्वल टू दिस है। देखो वैल्यू कुछ भी दे, आपको बस दिमाग में एक चीज़ रख के चलनी है, क्या कि इसको पूरा a मानना है, इसको पूरा b मानना है, बस वही मान के दिमाग में चलना है। और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वेरी गुड। आपसे पूछा क्या है? 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 9a स्क्वायर आएगा कहाँ से? तो बोलोगे सर 3a का स्क्वायर कर दो। अगर मैं 3a का स्क्वायर करूंगा तभी तो 9a स्क्वायर आएगा। बोलोगे सर बी स्क्वायर कब आएगा? जब मैं बी का स्क्वायर करूंगा। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। तो इसका मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3a, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ मैं, एक सेकेंड देखना, मैं इसको ऊपर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो कहोगे सर ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा इनको। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है। देखो 3a माइनस बी की वैल्यू 1, जब इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा? जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 3a प्लस बी की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। जब मुझे 3a प्लस बी निकालना है तो मैं जानता हूँ फार्मूला क्या हो जाएगा। तो बोलोगे सर 3a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और प्लस 4 इंटू ए, एक जगह पे यहाँ पे 3a रख दो, बी की जगह पे यहाँ पे b है, b रख दो। ठीक है, ऐसे अंडर रूट में इसकी वैल्यू 1 दे रखी थी तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 4 थी, 12 इंटू ए बी, 12 इंटू ए बी की वैल्यू 4 थी तो 12 गुणे 4 हो जाएगा ना। तो 12 चौक 48 से 49, अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 49, अंडर रूट में से 49 बाहर आ जाएगा तो 7, और 7 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आगे बढ़िए और इसको सॉल्व करिए। आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक, आपके पास है 10 सेकेंड, चलो करो भाई। सेम क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब 3p माइनस 5m इक्वल टू 5 दे रखा है, तो pm की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 9p स्क्वायर माइनस 25m स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी, कैसे निकालेंगे आप? फिर वही बात हो गई, वही बात हो गई ना। ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 3p का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये 5m का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब 3p प्लस 5m, और 3p माइनस 5m की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे सर 3p और 5m की वैल्यू दे रखी है, माइनस वाले की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे माइनस रख दोगे, और इंटू यहाँ पे प्लस वाले की वैल्यू कुछ आएगी, तो 5 का मल्टीपल चेक करोगे तो 5 तो पूरे में है,
तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेसिकली। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर मुझे 3p प्लस 5m की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में प्लस माइनस होता नहीं, अंडर रूट में 3p माइनस 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे करना पड़ेगा +4 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे 3p रख दो, बी की जगह पे यहाँ पे 5m में रख दो। हो गया क्वेश्चन। बस प्लस माइनस अंडर रूट 3p माइनस 5m की वैल्यू कितनी है, तो बोलेगा ये है 5, 5 के स्क्वायर करोगे 25 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। प्लस 4 3 12 25 60, 60 pm आएगा, pm की वैल्यू 6 है, 60 गुणे 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 360 कितना हो जाएगा, तो बोलो सर प्लस माइनस अंडर रूट 385 आ जाएगा। ये जैसे 385 देखा मेरा एक ही आंसर दिख रहा था, ये आंसर हो जाएगा। कहोगे सर प्लस माइनस वाला आएगा ना, तो ये नहीं आएगा, इसको कि देखिए इसको आंसर मार दो, इसमें गड़बड़ी होती है। प्लस माइनस वाला आएगा क्योंकि मैंने फार्मूला शुरू में बताया था कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे +4ab, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वाला आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये वाला आंसर सही हो जाता, ठीक है, लेकिन दे रखा है तो वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया करो, ठीक, करके दिखाओ आप लोग। चलो क्या है भाई, देखो कि दे रखा है कि 5x माइनस 2y इक्वल टू 7, xy इक्वल टू ये है, तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ये CPU टीयर 1 में 2026 में पूछा गया पेपर है, 2026 में आया लग रहा है, मतलब पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह आप बोल सकते हो। तो कैसे इसको करोगे आप बताओ, ठीक है, कैसे करोगे। सेम क्वेश्चन है, मैं इसको होमवर्क दे दूँ, ये आपका रहेगा होमवर्क, एक क्वेश्चन आप इसका होमवर्क करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो 7 का मल्टीपल आएगा, तो 7 का मल्टीपल सब हो रहा है तो नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन ऐसे बनाया गया कि सब 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो। हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, हर एक टाइप का, तो आपको उसको करना ही पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी हमारी आपकी, ठीक है। देखो लड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया टाइप नंबर 6, ये दूसरे तरीके का हो गया, टाइप 5 खत्म हो गया। पहली वीडियो में हम लोगों ने 4th टाइप मतलब 4 टाइप्स खत्म किए थे, अब इसमें हम लोग देखते हैं कितना तक खत्म होता है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू 11 है, a माइनस बी की वैल्यू ये है, तो ए बी की वैल्यू पूछिए। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या बताया था आपको पता है कि 4ab का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोले सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये 4 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो कहोगे सर 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो कहोगे सर इसको करने से अच्छा है ना कि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मान लो बड़ा नंबर आता है, ऐसे तो छोटा है तो 121 कर लोगे, 64 कर लोगे, आपको पता है। लेकिन होगा क्या, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर दे देगा, मान लो यहाँ पे दे दिया आपको 45 या फिर दे दिया आपको 73 87, तो क्या करोगे उस केस में आपको करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा a प्लस बी, एक बार इन दोनों को जोड़ना है, एक बार घटाना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जोड़ोगे तो 11 18 19 हो जाएगा, और घटाओगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 19 3 57/4 आ जाएगा, 57/4 मतलब 14 चौक 56, ये हो जाएगा 14.25, कितना आ जाएगा 14.25, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वो भी बता देना कमेंट करके। वीडियो को पूरा देखा करिए मेरे भाइयों, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, डन है। देखो इसको कैसे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू √7 दे रखी है, a माइनस बी की वैल्यू √5 दे रखी है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। दिखने में जितना आसान उतना है नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे a माइनस बी है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, देखो आसान है, अब पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालना आसान है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था ना क्या होता है, तो बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, बोलो, तो बोलोगे सर यहाँ पे आप बताए थे 2ab माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 2ab माइनस करना पड़ेगा। तो सर हमको a प्लस बी की वैल्यू तो दे रखी है, ठीक है, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको ये तो दे रखा है मेरे भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ए बी यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ए बी कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब √7 का स्क्वायर करोगे, देखो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर अपॉन 4 होता है। याद आ रहा है कुछ? पीछे देखो क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया अब इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, चलो करते हैं। √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 5 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा अपॉन में 4। तो कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइम दे दो। थोड़ा सा पता नहीं क्यों छींक आके चली गई, नहीं आई, लग रहा है फिर आएगी, एक सेकेंड। सॉरी स्टूडेंट आपका टाइम लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। जैसे इसकी वैल्यू 1/2 आई, बस इसमें रख देना है वैल्यू। रखो, कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी का मतलब 1/2। इससे से कट के 7 में से 1 जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे आप। देखो तो हो जाएगा, यहाँ पे रख दो 8 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बोलोगे सर ए बी की वैल्यू 1/2। वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई। वेरी गुड। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, तो कहोगे ए माइनस बी √5 था, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने, एक्सक्यूज मी। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार में 8 3 24, 24 में से 5 जाएगा 19, और 19 इसका आंसर होगा। किसी को 19 बना लो, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन मिस प्रिंट हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, समझदार बच्चे हो आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर आपको बताना है मात्र 10 सेकंड में। चलो, कौन बताएगा? देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे ये वैल्यू पूछिए। तो पहले तो एक्स वाई वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उससे पहले हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो माइनस इसका स्क्वायर करो और 4 से डिवाइड कर दो। √13 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, माइनस √11 का स्क्वायर करोगे अपॉन 4 करोगे। तो कहोगे 13 का स्क्वायर 13, 11 का स्क्वायर 11, अंडर है ना, तो 13 में से 11 जाएगा 2, 11 13 होता है 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। यहाँ पे भी 1/2 आ गया। अब क्या करना है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इसमें से स्क्वायर करो। तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करोगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 13 हो जाएगा। माइनस 2xy करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2xy करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, 2 इंटू XY करना पड़ेगा। XY कैसे करोगे, तो बोलोगे XY की वैल्यू यहाँ पे आ गई, कितनी 1/2। कितनी आ गई है, 1/2। ये भी आंसर गलत है क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, बोलो। कोई बात नहीं, कर लेंगे। इसको काटो, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में, तो कितना आ जाएगा 12। बस इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, तो XY की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 12 आ गई, 2 से काट दोगे 6 बार में, 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, कुछ ज़्यादा मत सुना करो तुम लोग, मारेंगे बहुत मार, मारेंगे बहुत मार प्यारे भाइयों। समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा मेरे भाइयों। ठीक है, देखो ये क्या है क्वेश्चन, ये अब देखो टाइप 7 आ गया, पावर 4 वाला क्वेश्चन। पावर 4 वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, पहले पावर 2 में करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 होगा। कैसे करोगे, देखो आराम से करते हैं कि a प्लस बी इतना दे रखा है, ए बी इतना दे रखा है, तो a पावर 4 b पावर 4, और इसकी वैल्यू आपसे पूछिए कैसे निकालोगे। चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है SSC CGL 2022 में पूछा गया। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालोगे, तो निकालो भैया। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अब 2ab की वैल्यू रखो, ab की वैल्यू कितनी थी, तो बोलोगे 35।
तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 35 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 70, 70 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो 144 माइनस 70 कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 74 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही मन में कैलकुलेट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, डन है। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इसका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये आएगा, पहले इसकी वैल्यू तो निकालो, तो कर लेते हैं स्क्वायर। देखो यूनिट डिजिट देखो कि सब में 6 आया, तो आप यूनिट डिजिट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, निकालना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, निकालो। देखो कैसे करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ए पावर 4 हो जाएगा प्लस बी पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, ट्रिक किसको किसको पता है, ट्रिक किसको किसको पता है कि आप चेक करोगे 50 से कितना ज़्यादा, तो बोलोगे सर 50 से तो 24 ज़्यादा है, तो 25 में 24 जोड़ दो, 25 में 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ऐसे जोड़ देते 6 7 9 5 14 4 54 76 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54 76 आ जाएगा। ये ट्रिक सबको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, कर लो पता। ए प्लस बी कितना है, ए बी की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे रखोगे ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो 25 पहले लिख दो, और जो अगली वाली नंबर है इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो 1225 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1225 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इक्वल टू 54 76 हो जाएगा। देखो बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग। 1225 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 24 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2450 आ जाएगा, तो 5476 में से 2450 माइनस करना पड़ेगा आपको, 2450 माइनस करना पड़ेगा। अब 2 डिजिट भी चेक नहीं कर सकते थे आप लोग इसमें, क्यों, क्योंकि सब में देख रहे हो, अगला क्वेश्चन है, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 6, ठीक है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, कहोगे सर ये ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 की वैल्यू आई है, हमको इसमें से 10 का क्यूब माइनस करना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 10 का क्यूब होगा क्या, तो बोलोगे सर 10 का क्यूब 1000 होता है, इसका मतलब इसमें से भी 1000 माइनस करना पड़ेगा, 2026 इसका आंसर होगा, जो कि अभी चल रहा है 2026। आज कितनी तारीख है, तो आज 27 तारीख है, और टाइम कितना हो रहा है 10:30। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो अच्छा है कि नहीं, पेपर में आया हुआ है। आपको ये सारी चीज़ें पेड बैच में मिलेंगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना, पेड बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन लगा लिए तो इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना इसको। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है, एक्स वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, देन व्हाट इज द एक्सपेंडेड वैल्यू ऑफ, देखो क्या ही सवाल पूछ दिया, क्या ही सवाल पूछ दिया, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, 100 हो जाएगा, ठीक है, 2xy सॉरी 2xy आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 यहाँ पर रखोगे तो 4 दूनी 8, 8 100 में से माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 100 में से 8 माइनस करोगे तो 92 आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा मैं सॉल्व करना, देखो अगर ध्यान से ना, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, एक बार मैं यूनिट डिजिट जरूर चेक करूँगा, करके देखते हैं। अगर मैं इसको फिर से स्क्वायर करूं तो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 92 का तो स्क्वायर होगा ही होगा, माइनस इसमें से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16, 16 गुणे 2 करना पड़ेगा, मतलब 92 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, 2 गुणे 16 करना पड़ेगा। अब आपको पता है 16 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 32, 32 मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में से 2 जाएगा तो यूनिट डिजिट तो 2 आना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था ये वाला, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो 92 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, अच्छा होता है। तो कहोगे सर कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर 92 चेक करो ना 100 से कितना कम है, तो कहोगे सर 100 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कर दो 64, और 92 में से फिर 8 माइनस कर दो, 92 में से फिर 8 माइनस कर दो तो 84 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होता है निकालने का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 84 आ जाएगा,
और 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 32 जब माइनस करोगे तो 84 32 आंसर आ जाएगा। ठीक, डन है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसको नोट करते रहना है। नोट करते रहोगे अपने कॉपी में ना तो याद रहेंगी, नोट को रिवाइज करोगे तो। देखो, ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है √12 और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है √8। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, क्या नहीं कर सकते आप? क्या नहीं कर सकते? इजी, ये तो और आसान है, छोटा सा सवाल है। इसका स्क्वायर कर दो। कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और √12 का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से माइनस करना पड़े। अच्छा, ये दे रखा है ए प्लस बी माइनस बी दे रखा है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, टाइप नंबर 7। सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं आपको, थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखो देखो क्वेश्चन, अरे अभी 11 पे ही पहुंचे क्या भाई हम लोग? बड़ा टाइम लगा दिया आज तो। बोल रहा है आज टाइप 7 तक ही खत्म हो पाएगा। कोई बात नहीं, जितना भी होगा उसको पूरा बताएंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, इसको कैसे करोगे आप लोग? तो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। आराम से निकाल सकते हो आप लोग कि नहीं निकाल सकते? बोलो बोलो भाई, निकाल सकते हो वैसे। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो आराम से। ए बी की वैल्यू निकाल लिया जाए तो कहोगे सर ए बी की वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अंडर रूट का 12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर 8 होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4/4 1। ए बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बोलोगे सर निकाल सकते हो। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो। तो जब ए बी की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 को उधर भेजोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 में से 2 जाएगा 10, 12 में से 2 जाएगा 10 आ जाएगा, यही आएगा। अब वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर कर दो भाई। तो बोलोगे सर इसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, सॉरी ए पावर 4 हो जाएगा ना, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 में से 2 जाएगा, 98 आंसर आएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये 1 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये 1 हो जाएगा ना, ये चीज़, ये वाली 1 हो जाएगी, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 उधर भेज दोगे, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको तेज़ी से पढ़ना है तो वीडियो क्या करना है, 1.5 की स्पीड में कर देना है, बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और अच्छे से जल्दी जल्दी आप खत्म भी कर पाओगे, ठीक है। रिवीजन ऐसे ही करते हैं। आगे देखते हैं कि x इक्वल टू, ये देख रखा है, देखो कुछ नहीं, बस बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पे क्या कर दो, y को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, बताओ, इजी है, इजी पीजी नहीं है? कहोगे है सर इसका स्क्वायर करो। मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 दे रखी, 2 रख दो, 2 प्लस 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 1, 2 को उधर भेज दो तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, xy की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, -1/2 आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जैसे इसकी वैल्यू आ गया, मैं इसका स्क्वायर करूँगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आपको पता है x पावर 4 हो जाएगा, y पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितनी है, जब एक्स वाई की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो बस एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 इंटू इसके जगह पर 1/4 रख दोगे तो 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू 4 है इधर, 1/2 उधर भेज दोगे तो 4 माइनस 1/2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा 7 और 7/2 इसका आंसर होगा। एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक स्टेप जैसे जैसे किया जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मन में कैलकुलेट करने वाली चीज़ होती हैं, पूरा नहीं करते। तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना आज हम लोग करेंगे, क्योंकि धीरे टाइम लेंगे, लेकिन बिगनर्स के लिए है तो बिगनर्स को आराम से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आज टाइप 7 तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। अब इसको कैसे करोगे आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9 दे रखा है, ये इतना दे रखा है, कैसे करोगे? बड़ा आसान सवाल है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछिए, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्योंकि सर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कर सकते हो कि नहीं इसको? कर सकते हो कि नहीं इसको? देखो, हम जानते हैं एक्स वाई कैसे निकलेगा। जब मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो एक्स वाई तो मुझे दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से निकालूंगा। आपको पता है, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको a माइनस बी दे रखा है तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बोलोगे प्लस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या पीछे। अब यहाँ पे a की जगह पे एक्स स्क्वायर है, b की जगह पे वाई स्क्वायर है, बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ तो बोलो सर प्लस माइनस करोगे आप, और अंडर रूट में कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि एक जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9। 9 का स्क्वायर कर दोगे, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होता है ना, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 4 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलो सर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आपको समझना पड़ेगा। अंडर रूट ये कितना हो जाएगा? 81 और 4 3 कितना हो जाएगा? 12। जब इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 में इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? गलत हो रहा है क्या कुछ? ना चौक 36 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 36, क्या ही कर रहा था मैं। तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 8 3 11 117। 117 को 13 9 117 लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? 13 9 117 होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 बच जाएगा, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 13, ये आ जाएगा। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी थी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू। तो बस अब इस फार्मूला में आपको रखना है। पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। इसका आपको वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आराम से निकाल रहे हो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, ये दिया है, इसकी वैल्यू कितनी रखी? तो बोलोगे सर प्लस माइनस 3 अंडर रूट 13 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी रखी? 6। कितनी रखी? 3। 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, इसका मतलब हो गया 6 प्लस माइनस 3 रूट 13। ये किसकी वैल्यू है? तो बोलोगे सर एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलोगे सर अंडर रूट में प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा आंसर, एंड दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। किसमें है भाई? पहला ही ऑप्शन में। पहला ही ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, प्लस माइनस वाला होना चाहिए ना। +3 था ना यहाँ पे, +3 था, नेगेटिव यही वाला आंसर होगा, यही वाला। क्यों यही वाला होगा? क्योंकि इसमें हम नेगेटिव नहीं ले सकते, हो सकता है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, लेकिन आंसर तो यही वाला होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डन है मेरे भाइयों। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके दिल को तसल्ली मिले। ये टाइप 7 को ख़त्म कर लेते हैं पूरा, बाकी कल हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स प्लस वाई इतना, एक्स वाई इतना है, तो फिर वही पावर 4 वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा सवाल पूछ रहा है, लेकिन आपसे प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो रही होगी। इसके बाद कोई क्वेश्चन है इस पर? टाइप 8 आ गया, कोई बात नहीं, टाइप 8 आ गया, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कमेंट में करना है इसका आंसर। 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं, देखते हैं कि वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क में कौन पहले करके भेजता है। ठीक है, उसका आंसर जो आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से 200 रुपये का इनाम। ठीक है, तो बस मेरे भाई आज के लिए इतना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और हाँ, अगर आपको इसको अगर चाहिए, इसका ध्यान से समझना, अगर आपको इसका PDF चाहिए, एनोटेशन PDF, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से सारे नोट्स और PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।